मैं राकेश कुमार, प्रवक्ता यांत्रिकी, राजकीय रामचंद्र खेतान पॉलिटेक्निक महाविद्यालय जयपुर, आज द्वितीय वर्ष यांत्रिकी के विद्यार्थियों को सब्जेक्ट कोड ME 206 बेसिक ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में ऑटोमोबाइल का परिचय और उसके वर्गीकरण के बारे में अध्ययन करवाऊंगा। ऑटोमोबाइल क्या है? ऑटो मतलब अपने आप, मोबाइल मतलब चलने वाला वाहन। हालांकि वो अपने आप नहीं चलता है, लेकिन ये शब्द ऐसे आया है कि वाहन को चलने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो वाहन स्वयं उत्पन्न करता है। वाहन के अंदर एक इंजन लगा होता है, वो इंजन इसकी ऊर्जा को उत्पन्न करता है और उसी ऊर्जा से वाहन चलता है। तो चूँकि वाहन अपने लिए आवश्यक ऊर्जा का उत्पादन स्वयं करता है, इसलिए इसको ऑटोमोबाइल कहते हैं। इसके चालन के लिए कहीं बाहरी स्रोत से ऊर्जा की आवश्यकता नहीं पड़ती। अब ऑटोमोबाइल कितने प्रकार के होते हैं, इनका वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ ऑटोमोबाइल। तो किसी भी चीज़ को वर्गीकृत करने के लिए कोई आधार होता है कि किस आधार पर वर्गीकृत करें। तो ऑटोमोबाइल को वर्गीकृत करने के लिए कई आधार होते हैं। सबसे पहले हम वाहन को वर्गीकृत करेंगे प्रयोग के आधार पर, यानी यूज। 2 सवारी बैठकर जाएं, बहुत तेज़ ज़्यादा स्पीड में नहीं चलना हो, सामान लाना है, ले जाना है, तो 2 पहिया वाहन में मोपेड, स्कूटर, मोटरसाइकिल्स, ऑटोसाइकिल ये आते हैं। थोड़ा ज़्यादा लोग सवारी बैठना हो या जिनकी सेफ़ ड्राइविंग और ज़्यादा लोग बैठ सकें, स्पीड भी थोड़ी ज़्यादा हो, तो फिर कार, जीप। ज़्यादा पैसेंजर कैरी करने के लिए चाहिए तो फिर बस, और भी हैवी सामान लाने ले जाने के लिए काम में आए तो फिर ट्रक होते हैं। तो वो किस प्रकार का प्रयोग है वाहन का, उसके आधार पर ये वर्गीकरण है। दूसरा आधार वर्गीकरण का है क्षमता यानी कैपेसिटी। वाहन की कैपेसिटी क्या है? यदि वो पैसेंजर व्हीकल है तो वाहन में कितने यात्री आ सकते हैं, और यदि वो लोड कैरिंग के लिए वाहन है तो वाहन में कितना लोड, कितना सामान लाया जा सकता है, ये उसकी क्षमता कहलाती है। तो क्षमता के आधार पर वाहन के वर्गीकरण में 2 ब्रॉड क्लासिफिकेशन है, 2 मुख्य भाग होते हैं यानी प्रकार होते हैं। पहला होता है लाइट मोटर व्हीकल यानी हल्का परिवहन वाहन या हल्की परिवहन गाड़ियाँ। इस कैटेगरी में कार, जीप इत्यादि आती हैं। जबकि भारी परिवहन गाड़ियाँ यानी हैवी मोटर व्हीकल्स, इसमें बस, ट्रक, ट्रेलर ये सब आते हैं। तो ये हुआ वाहन की क्षमता के आधार। तीसरा आधार है निर्माता और मॉडल के आधार पर। यहाँ निर्माता का मतलब है कौन सी कंपनी ने वाहन बनाया है, वो निर्माता हुआ, और उस वाहन का प्रकार क्या है, मॉडल कौन सा है। ये 2 चीज़ें उसमें आती हैं। और कभी कभी मॉडल को फर्दर क्लासिफाई किया जाता है कि उस मॉडल का कौन सा वेरिएंट है, कौन सा प्रकार है उस मॉडल का, तो ये वर्गीकरण भी किया जाता है। तो इसे कहते हैं निर्माता और मॉडल के आधार पर वर्गीकरण। जैसे इसमें हम पहले मोटरसाइकिल के उदाहरण कर लेते हैं या 2 व्हीलर के लिए, जैसे बजाज कावासाकी। तो ये मोटरसाइकिल है जो बजाज तो मेक है, कंपनी है, निर्माता है बनाने वाली, और कावासाकी उसका मॉडल है। ठीक है। इसी प्रकार जैसे हीरो होंडा स्प्लेंडर, तो हीरो होंडा पहले कंपनी हुआ करती थी, अब इसके 2 पार्ट हो गए। हीरो मोटोकॉर्प अलग है और होंडा अलग है। स्प्लेंडर उसका मॉडल है। इसी प्रकार चौपहिया वाहनों में जैसे उदाहरण दें आपको, मारुति स्विफ्ट। तो यहाँ मारुति तो मेक है यानी कंपनी का नाम है, और स्विफ्ट उसका मॉडल है। अब स्विफ्ट मॉडल में भी कई वेरिएंट आते हैं। जैसे अभी रिसेंटली पेट्रोल गाड़ी में LXI, VXI और ZXI 3 मॉडल आते हैं। X रिप्रेजेंट्स पेट्रोल। और ऐसे ही डीजल वेरिएंट में LDI, VDI और XDI, या D फॉर डीजल वेरिएंट है। L लोअर मॉडल है, V जिसके लगा है VDI या VXI वो मिडल साइड सेगमेंट मॉडल है, और ZXI या ZDI ये टॉप मॉडल है स्विफ्ट का। तो वेरिएंट 3 हो गए, मॉडल स्विफ्ट हो गया और मेक हो गया मारुति। तो ये मेक और मॉडल के अनुसार इस प्रकार क्लासिफिकेशन करते हैं।
अगला वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन है ईंधन के आधार पर। वाहन में ईंधन कौन सा प्रयुक्त किया जा रहा है उसके आधार पर वाहन का वर्गीकरण। जैसे पेट्रोल वाहन जिनमें ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए इंजन में पेट्रोल काम में लिया जाता है। पेट्रोल इंजन लगा होता है, यूँ कहना चाहिए, वाहन में, जिसमें पेट्रोल जलता है और उससे जो ऊर्जा मिलती है उससे वाहन चलता है। तो जैसे स्कूटर है, मोटरसाइकिल हैं, कारें हैं, ये पेट्रोल इंजन वाली होती हैं, इनमें पेट्रोल इंजन होता है और उससे जो इंजन से ऊर्जा मिलती है उससे वाहन चलता है। तो पेट्रोल फ्यूल यूज़ के आधार पर वाहन हो गया। दूसरा प्रकार है डीजल। आजकल कारें भी डीजल में आती हैं, कार है, बस है, ट्रक है, ये सब डीजल वाहन है। जैसे अभी मैंने उदाहरण दिया था मेक में मारुति स्विफ्ट, तो ये स्विफ्ट दोनों वेरिएंट में आती है, पेट्रोल फ्यूल में भी और डीजल फ्यूल में भी। तो वहाँ तो उसका मॉडल से क्लासिफिकेशन हुआ था, यहाँ इसका ईंधन से क्लासिफिकेशन हुआ है। तीसरा प्रकार है गैस। आजकल वाहन गैस से चलने वाले भी बनते हैं, जैसे एलपीजी से या सीएनजी से, तो गैस ईंधन के रूप में काम आ रहा है। और ड्यूअल फ्यूल वाहन भी होते हैं, जैसे मारुति की वैगन आर वाहन है, वो पेट्रोल वेरिएंट भी आती है और पेट्रोल गैस वेरिएंट भी आती है। उसमें आप वाहन को पेट्रोल से भी चला सकते हो या गैस से भी चला सकते हो, किसी एक फ्यूल से, आपकी मर्जी के अनुसार। एक नए अभी आ रहे हैं इलेक्ट्रिक वाहन, तो वो ड्यूअल में आता है, पेट्रोल एंड इलेक्ट्रिक। वाहन को चाहो तो आप पेट्रोल से चला लो और चाहो तो आप इलेक्ट्रिक से चला लो। वहाँ इलेक्ट्रिक में क्या होता है, वाहन में एक बैटरी लगी होती है जो चार्ज होती है, या जब भी डिस्चार्ज हो किसी भी चार्जिंग पॉइंट से उसको चार्ज कर लेते हैं और जितनी बैटरी में पावर है उसके अनुसार वो बैटरी से, यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी से वाहन चलता है। और जब इलेक्ट्रिक से नहीं चलाना हो, पेट्रोल से चलाना हो, तो पेट्रोल से चला लें, तो वो ड्यूअल फ्यूल हो गया। इसके बाद अब नए जो वाहन आ रहे हैं वो इलेक्ट्रिक वाहन आ रहे हैं, विद्युत वाहन। ये फुल्ली इलेक्ट्रिक भी होते हैं, यानी इसमें ना पेट्रोल होता है ईंधन, ना डीजल, ना गैस काम में लेते हैं, सिर्फ इलेक्ट्रिक पावर से वाहन चलता है। इनमें बड़े साइज़ की बैटरी होती है, बैटरी में जितनी भी कैपेसिटी हो उतनी दूरी तक वाहन को चला पाते हैं और फिर बैटरी को डिस्चार्ज होने के बाद फिर से चार्ज करें किसी भी चार्जिंग पॉइंट से, तो वाहन फिर चल सकता है। इसमें भी दो वेरिएंट हैं, एक तो बैटरी लगी होती है जिससे वाहन चलता है, और एक ऐसा वाहन होता है जिस पर सोलर पावर्ड वाहन है, यानी उसके ऊपर ही सोलर पैनल लगे होते हैं जिससे सोलर एनर्जी मिलती है, वो बैटरी में स्टोर होती है और उससे भी वाहन चलता है। तो ये हुआ फ्यूल या एनर्जी सोर्स के आधार पर वाहन का वर्गीकरण। अब फ्यूल के बाद में आता है पिंड की शैली के आधार पर। पिंड यानी बॉडी, वाहन की बॉडी कैसी है, तो ये आती है बंद कार, खुली कार। आप समझते हैं ना भाई, वाहन की जो बॉडी है उसके आधार पर आप उसको वर्गीकृत करते हैं। तो ये बंद कारें हैं जैसे सैलून या कूपे। खुली कार होती हैं जैसे स्पोर्ट्स कार है या कन्वर्टिबल कार। कन्वर्टिबल यानी उनकी रूफ ऐसी होती है कि चाहो तो रूफ को खोल लो ऊपर से और चाहो तो उसको बंद कर लो। फिर विशेष शैली की गाड़ियाँ होती है जैसे एस्टेट कार है, एस्टेट वैगन है, ये चीज़ें हैं, ये उसकी बॉडी के प्रकार से वर्गीकृत की जाती है। फिर अगला आधार है वर्गीकरण का पहिया। वाहन कितने पहिए का है, जैसे दोपहिया वाहन, वो वाहन है जिनमें दो पहिए होते हैं, जैसे स्कूटर, मोपेड, मोटरसाइकिल, ये दो पहिया वाहन है, टू व्हीलर कहते हैं। फिर तीन पहिए वाले वाहन, थ्री व्हीलर, जैसे टेम्पो है, ऑटो है, आप देखते हैं ये तीन पहिए वाले वाहन चलते हैं, तो ये थ्री व्हीलर कहलाते हैं। चार पहिए वाले वाहन या गाड़ियाँ जैसे कार, जीप, बस, ट्रक, ये चार पहिए वाले भी होते हैं। और छः पहिए वाले वाहन भी होते हैं, बड़ी जो ट्रक होते हैं उनमें छः पहिए भी होते हैं। और आपने देखा होगा एक्सेल के आधार पे भी यदि वर्गीकरण करें तो सिंगल एक्सेल या डबल एक्सेल, पिछले पहियों के बीच में जो एक्सेल लगा है जहाँ पे डिफरेंशियल लगा के पावर देते हैं तो एक एक्सेल है। लेकिन यदि पीछे इस एक एक्सेल के साथ एक और एक्सेल लगा कर उसमें दो पहिए लगा दें तो वो डबल एक्सेल वाला वाहन हो गया। और दो से ज़्यादा एक्सेल हो तो उसको कहते हैं मल्टी एक्सेल व्हीकल। तो एक्सेल के आधार पर सिंगल एक्सेल, डबल एक्सेल या मल्टी एक्सेल। अगला वर्गीकरण का आधार है चालन है, यानी ड्राइव के आधार पर। इसमें दो सब क्लासिफिकेशन है। पहला तो चालन इस विचार से कि गाड़ी दाईं ओर बैठकर ड्राइवर चलाएगा या बाईं ओर बैठ के चलाएगा। तो इसमें वाहन के दो प्रकार होते हैं, दाईं ओर चालन या दायां हाथ चालन।
इसमें क्या होता है, वाहन में फ्रंट साइड में राइट साइड में दाईं तरफ स्टीयरिंग लगी होती है और ड्राइवर राइट साइड में बैठ करके वाहन को चलाता है। जैसे भारत में सभी गाड़ियाँ दाएं चालन यानी राइट हैंड ड्राइव व्हीकल है। दूसरा होता है बाएं हाथ चालन, बाएं हाथ यानी लेफ्ट हैंड ड्राइव। क्या हुआ लेफ्ट हैंड ड्राइव? फ्रंट में लेफ्ट हैंड साइड में स्टीयरिंग लगी होती है और ड्राइवर वाहन में लेफ्ट हैंड साइड में बैठ करके फिर वाहन को चलाता है, तो इसको बायां हाथ चालन या लेफ्ट हैंड ड्राइव व्हीकल कहते हैं। अमेरिका में सभी वाहन लेफ्ट हैंड ड्राइव व्हीकल होते हैं। अब दूसरा वेस है चालन का कि इंजन से जो पावर मिल रही है वाहन में, वो हम कौन से धुरे को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, वो पावर अगले धुरे को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, पिछले को कर रहे हैं या चारों को कर रहे हैं, इस आधार पर वर्गीकरण क्लासिफिकेशन। तो पहला आता है अगले पहियों द्वारा चालित, यानी इंजन से जो पावर मिल रही है वो गियर बॉक्स के थ्रू होते हुए वाहन के अगले पहिए यानी फ्रंट व्हील को दी जाती है। फ्रंट व्हील घूमते हैं और वो वाहन को लेके चलते हैं। तो इस प्रकार के वाहन को कहते हैं फ्रंट व्हील ड्राइव यानी अग्र व्हील अग्र पहिया चालित वाहन। यदि यही पावर पिछले पहियों को दी जाए, जैसे ट्रक, बस, इनमें इंजन से जो पावर जनरेट होती है उसको डिफरेंस गियर बॉक्स तक पहुंचाने के लिए प्रोपेलर शाफ्ट ये सब होते हुए वहां तक पहुंचता है गियर बॉक्स के बाद, तो पिछले पहिए घूमते हैं और पिछले पहिए पावर लेकर के और वाहन को आगे धकेलते हुए चलते हैं। तो इसको कहते हैं पश्च पहिया चालन वाहन या रियर व्हील ड्राइव। ठीक है, पिछले पहिया चालन। अब यदि इंजन से मिलने वाली पावर को दोनों अगले पहिए और दोनों पिछले पहिए को भी दे दी जाए, तो इसका मतलब ये हुआ कि इंजन से मिलने वाली पावर को चारों पहियों को दिया जा रहा है। तो अब चारों पहिए पावर चालित हो गए, तो इसको कहेंगे सभी पहियों द्वारा चालित वाहन। अंग्रेजी में आप बोल सकते हैं 4 व्हील ड्राइव। जैसे जीप होती है, मारुति की पहले जिप्सी आती थी, आजकल शायद उसका प्रोडक्शन बंद हो गया, मार्केट में दिखती नहीं है वो 4 व्हील ड्राइव गाड़ी है। इससे क्या होता है कि वाहन का कोई भी पहिया गड्ढे, कीचड़ या कहीं भी फंस जाए तो बाकी पहियों को पावर मिल रही है। पिछले पहिए खड्डे में फंस गए मान लो, तो आगे वाले पहियों को पावर मिल रही है, उससे वो रोल करते हुए वाहन को आगे खींच लेंगे और पिछले पहिए वहाँ कीचड़ से या खड्डे से निकल के आ जाएंगे। और यदि अगले पहिए कीचड़ खड्डे में चले गए तो पिछले पहिए को भी पावर मिल रही है, वो वाहन को धकेल कर और उन पहियों को निकाल कर वाहन को आगे ले जाएंगे, यानी सेफ ड्राइविंग होती है। तो आर्मी के जितने भी व्हीकल्स होते हैं या टेरेन की जो जीप्स कार होती है, आप देखते हैं कभी कंपटीशन होता है कारों का, पहाड़ी उबड़ खाबड़ रास्तों पे इन पे जो चलती हैं, वो 4 व्हील ड्राइव जीप या 4 व्हील व्हीकल होते हैं। इसी वजह से ताकि सभी पहियों को पावर मिलने से कोई एक पहिया या 2 पहिए आगे के या पीछे के किसी खड्डे या ढांचे या इसमें आ जाते हैं तो उनको गाड़ी को दिक्कत नहीं आती, रुकती नहीं है और गाड़ी आगे निकल जाती। तो ये हुआ 4 व्हील ड्राइव। इसके बाद में पहिए का जो वर्गीकरण का आधार है वो पारेषण यानी ट्रांसमिशन है। अब ट्रांसमिशन में क्या होता है, एक तो होता है पहला आधार है दृढ़ पारेषण गाड़ियाँ। इन गाड़ियों में सामान्यतः स्लाइडिंग मैश गियर बॉक्स या दूसरे गियर जो कांस्टेंट मैश गियर बॉक्स है वो भी जो ड्राइवर मैनुअली अपने हाथ से स्लाइड करके चलाता है, और नीचे 3 पैडल होते हैं, क्लच, ब्रेक और एक्सीलेटर। ड्राइवर उन तीनों पैडल को भी ऑपरेट करता है और मैनुअल अपने हाथ से गियर को शिफ्ट करता है। तो ये हुआ दृढ़ पारेषण, है ना। दूसरा है अर्ध स्वचालित यानी सेमी ऑटोमेटिक। इसमें चालक क्या करता है, मानक गियर बॉक्स को हाथ से परिचालन करता है, लेकिन पारेषण केवल 2 पैडलों से करता है, ब्रेक और एक्सीलेटर को। वो क्लच को ऑपरेट नहीं करता है। स्पीड के अनुसार क्लच अपने आप ऑपरेट होती है, क्लच का नियंत्रण ऑटोमेटिक है, तो इसलिए इस प्रकार का वाहन सेमी ऑटोमेटिक। तीसरा प्रकार होता है फुल्ली ऑटोमेटिक। इसमें पारेषण में स्पाइरल गियर बॉक्स काम में आते हैं और एंच को जो टॉर्क को एनलार्ज करने के लिए भी एंच पारेषित या एंच को सपरिवर्तक प्रयोग किए जाते हैं। इसमें ड्राइवर को गियर शिफ्ट नहीं करना पड़ता है, स्पीड के अनुसार अपने आप ऑटोमेटिक गियर शिफ्ट हो जाते हैं, ऑटो स्विच। तो वाहन यहाँ पूरी तरह से ऑटोमेटिक है। तो इस प्रकार से ये वाहन का वर्गीकरण हुआ। ऑटोमेटिक में एक चीज़ और बताऊँ आपको, आजकल आपने देखा होगा कुछ ऐसे वाहन भी आ रहे हैं जिसमें ड्राइवर कुछ चलाता ही नहीं है, ड्राइवर सीट पे बैठता ही नहीं है, ड्राइवर सीट होती ही नहीं है, पैसेंजर बैठे हैं
और पूरा इंटेलिजेंट बेस्ड व्हीकल होता है, आगे सारे कंप्यूटर सिस्टम लगे होते हैं, आईटी बेस्ड है। पैसेंजर बैठा है, वो जो अपने वॉइस से कमांड देता है वाहन उसी के अनुसार चलता है। रुकने का कमांड तो रुकेगा, चलने का तो चलेगा। लेकिन सड़क पर जब चल रहा है तो सड़क की कंडीशन के अनुसार वाहन का जो इंटेलिजेंट सिस्टम है वो खुद तय करता है कि कितनी स्पीड से चलना है, आगे क्या है, साइड में क्या है, मुड़ने का रोड कहाँ पर है, डायरेक्शन आपने एक बार फीड कर दी कहाँ जाना है, उसके अनुसार वो चलता रहेगा। लेकिन व्हीकल की ट्रैफिक कंडीशन को देखते हुए वाहन खुद अपने आप को कंट्रोल करता हुआ चलता है, पैसेंजर ड्राइवर को कहीं भी मैनुअली कंट्रोल नहीं करता है। तो इस प्रकार के वाहन भी हैं, ये भी आप पारेषण के अंतर्गत वर्गीकरण में ले सकते हैं। तो ये हुआ ऑटोमोबाइल और उसका बेसिक क्लासिफिकेशन कि किस आधार पे वाहन को किस प्रकार से, किस आधार पे कितने प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं।